मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान मजीद। इसमें भी देखो, क्योंकि वो जो रचनहार है वो उन मुस्लिम भाइयों का भी वही है, ईसाइयों का भी वही है, और हिंदुओं का वही। वो रचनहार सब मनुष्यों का एक ही है। तो ये सूरत 25 के आयत नंबर 52 में यही क्या ना खत्म होती है, 52 यहां से शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कि उस इसका मतलब है कि उस कबीर अल्लाह के लिए तुम जिहाद करो। जिहाद का मतलब संघर्ष करना। ये काफिर लोग कबीर को अल्लाह नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, और ये कई और देवी देवताओं को ना जाने किस किस को पूज रहे हैं। तो तुम उनकी बात तो में मत आना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से तुम उस कबीर अल्लाह तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता अख्तियार करना, संघर्ष करना। लेकिन जिहाद लिखा ना, जिहाद, जिहाद का मतलब उन्होंने सोचा कि लड़ाई, लेकिन लड़ाई नहीं, जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। तुम उस अपने परवरदिगार तक पहुंचने के लिए, उस कबीर के लिए बड़ा किया है इन्होंने। तो बड़ा कर रखा है, ये इसका है ना। तुम काफिरों का माना, ये यहाँ बड़ा कर दिया, बड़े जोर से लड़ो। देखो क्या क्या इन्होंने क्या कर रखा है इसका। तो तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म से के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। बताओ, अगर कोई लड़ने का आदेश दे रहा है तो वो भगवान होगा, वो अल्लाह होगा, खुदा होगा, वो तो फिर शैतान है भाई। हम हिंदुओं का या मुसलमानों का भगवान एक ही है ना, वो बनाने वाला जिसने इंसान को बनाया वो एक ही है ना। तो जो बाप एक ही है, वो जिनने हमको सबको बनाया, हमारा बाप हुआ ना वो। तो कोई बाप अपने औलाद को लड़ने की सलाह देगा क्या? अगर कोई अपने औलाद को लड़ने की सलाह दे रहा है तो वो परमात्मा नहीं है, फिर वो फिर शैतान है। और हम शैतान की पूजा करेंगे तो ठीक होगा वो? अगर कोई लड़ने की सलाह दे रहा है कि तुम आपस में लड़ो, लड़के मरो, तो वो खुदा हो सकता है वो? तो बस, तो कैसी उनको भूल लगी हुई है। और सिर्फ भूल यहां से लगी कि ये जिहाद लिखा है, इसका मतलब उनके समझ में नहीं आया। जिहाद का मतलब संघर्ष करना। ये काफिर लोग जो है ना जाने कितने भगवान बना रखे हैं, तो जो असली भगवान है कबीर भगवान, उसको नहीं पूछते ये। तो तुम उस कबीर अल्लाह तक पहुंचने के लिए इस कुरान शरीफ की दलीलों से अपनी जगह अड़िग रहना, संघर्ष करना, ये था इसका मतलब। और इसमें और सब लिखा हुआ है इसमें कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करना, ये लिखा है बाखबर। उस तक पहुंचने के लिए तुम संघर्ष करना, उस बाखबर तक पहुंचने के लिए। ये देखो इसमें, ये देखो, ये देखो लिखा कबीरा उस तक पहुंचने के लिए, ये 59 में, कि उस बाखबर को ढूंढना तुम जो अल्लाह के बारे में जानकारी रखता हो। इसमें भी गीता जी में वही है कि तू तब दर्शन की खोज करना, और तब आप उस भगवान तक पहुंचेंगे जो अमर है, तब आप अमर लोक की प्राप्ति होगी। तो ये आया ना समझ में? तो ये भटका हुआ है, ये हिंदू सनातन में भटका हुआ है, और मुस्लिम धर्म में भटका हुआ है, ईसाई धर्म की भी सारे ग्रंथ रखे हैं यहाँ। लेकिन मुझे तो लगता है